बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का चैप्टर। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो इस चैप्टर में से बनते हैं। कुछ कंसेप्चुअल बेस हैं और कुछ जो आपको अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। इधर बच्चों सबसे पहले आपने करनी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कर लेनी है। इन विच फॉर्म ऑर्गेनिजम्स के नीड एनर्जी, के ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत किस फॉर्म में होती है, ये आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाई ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन, के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को क्यों हासिल करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। इधर गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, ब्रीथिंग की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। उसके बाद ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यूस है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इधर आपने ये दोनों सिचुएशंस लिखनी है, ऊपर हेडिंग दे देनी है सिचुएशंस की, ठीक है। इसकी डायग्राम्स आपने मस्ट करनी है। अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक करना है, कभी कभार वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि हाउ गैसेज एक्सचेंज इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर लीफ, कहते हैं कि मेच्योर लीव्स में और वुडी स्टेम्स में गैसेज का जो एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है। उसके बाद इधर है हाउ इक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, के जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को किस तरह से हासिल करते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमने पढ़ना है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपने ये इसकी डायग्राम मस्ट करनी है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट में पूछे तो आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकता है, ये नेजल कैविटी पूछ सकता है आपसे, नॉस्ट्रिल्स पूछ सकता है, या इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। भाई ये फेरेंक्स है, इसकी हेडिंग्स देकर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इधर से आपने एपिग्लोटिस की जो है वो डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है। इधर एक क्वेश्चन है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कि जो हमारी आवाज़ है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। इस तरह आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेना है। ये दी लंग्स एक टॉपिक है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पूछ जाती है। इसमें आपने कर लेनी है एल्वेओलाई की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। लंग्स की कि लंग्स किस तरह प्रेजेंट होते हैं, सबको इसकी डेफिनेशन में सकता है। इंटरकॉस्टल की डेफिनेशन कर लेनी है आपने। उसके बाद अभी इधर हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, की जो ब्रीथिंग हम जो सांस लेते हैं उसका सारे का सारा अमल वो किस तरह से होता है, ठीक है। ब्रीथिंग का डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं या पीछे से भी कर सकते हैं। ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म है वो हम दो तरह से हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, इनहेलेशन है एक प्रोसेस और दूसरा एक्सहेलेशन है, ठीक है। इधर रेट ऑफ ब्रीदिंग, व्हाट इज़ द ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कहते हैं एक्सरसाइज के दौरान और रेस्ट के दौरान आपका जो है वो ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ये आपने जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे कर लेना है। 2024 के बोर्ड में 9th क्लास के बच्चों से इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने ये क्वेश्चन मस्ट करके जाने हैं। 2025 के बोर्ड में आने के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद हम अब आ गया टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, के रेस्पिरेटरी बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। पहले ब्रोंकाइटिस, आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ से, ये इसके काजेज है इधर, और ये आपने इसकी डायग्राम भी मस्ट कर लेनी है। उसके बाद उसकी जो टाइप्स हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो आपने कर लेनी है। इसके सिम्टम्स कर लेने हैं। एम्फीसीमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, इसके सिम्टम्स कर लेने हैं, इसके काजेज कर लेने हैं, ठीक है। और ये जैसे एक एमसीक्यूज बन रहा है ये वाला 50 to 70% वाला, ये आपने ज़रूर एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेना है। इसका मैकेनिज्म भी आपने करना है और इसकी डायग्राम भी आपने मस्ट करनी है। आगे है नमूनिया, नमूनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसकी आपने डिफाइन कर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें यही है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो नमूनिया काज करता है। ये है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। इसके बाद इसका मैकेनिज्म कर लेना है, इसके सिम्टम्स कर लेने हैं। और कहते हैं कि ये जो वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है जो अवेलेबल है किसके लिए, जो नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए कौन सी जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है, ये आपने ये कर लेनी है यहाँ से। उसके बाद ये एज़मा की आपने ये जैसे डेफिनेशन करनी है। जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, राइट द नेम्स ऑफ एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, कि एलर्जी काजिंग फैक्टर्स के नाम लिखे कौन कौन से हैं। डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, पोलेंस है, ये कर लेने आपने। उसके बाद ये क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा, एज़मा के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपने कर लेने हैं। इसके सिम्टम्स आपने मस्ट कर लेने हैं। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, इसका आंसर यहाँ से कर लेना है आपने। इसके साथ में डायग्राम मस्ट करने है। डायग्राम आपको नहीं बनानी है तो ये देखिए मैंने एक साइड पे बनाई हुई है, आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं सिंपल से। अब नेक्स्ट है हमारे पास लंग कैंसर, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। ये क्वेश्चन है हाउ ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड, इसका आंसर आपने यहाँ से कर लेना है। मेरे ऊपर निशानी लगाई हुई है 1 की। इधर से आपने कार्सिनोजेंस की डेफिनेशन भी कर लेनी है। उसके बाद ये जो पैसिव स्मोकिंग है इसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं। इसके आपने ये जो ब्रैकेट में जो उन्होंने लिखी हुई है ये आप इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कहते हैं जो पैसिव स्मोकिंग है ये भी लंग कैंसर की वजह है। उसके बाद बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, हाँ कहते हैं कि क्वेश्चन अदरवाइज स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, ये शुरू में इसका आंसर जो है
मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद ये दोनों आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे कर लेने हैं कि तम्बाकू कितने केमिकल्स जो है वो कितने केमिकल पर वो मुश्तमिल होता है, आपने ये कर लेने हैं। उसके बाद स्मोकिंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है, वो आपने करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका इफेक्ट करना है, लंग्स के ऊपर इसका इफेक्ट करना है, टिश्स के ऊपर इसका इफेक्ट करना है। अगर आपको कभी कभार कोई बोर्ड वाले शार्ट क्वेश्चन पूछ ले तो वो इस तरह से शार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ स्मोकिंग हैज़ अफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो स्मोकिंग है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर किस तरह असर रखती है। वाई स्मोकर फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस, इसका आंसर आपने याद करना है, बिकॉज पीपल मे नॉट वांट टू एक्सपोर्ट अदर स्मोक। ठीक है, ये हमारे पास ये था। इसके बाद आपने इसकी डायग्राम भी कर लेनी है। उसके बाद जो है वो कहते हैं वर्ड तम्बाकू डे कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे करना है। ओके, ये देखिए मैंने ये नोट्स अपने हाथों से बनाए हुए हैं, आपने भी इस तरह नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, ये देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन में वो इस तरह से आ सकता है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन लिखें। फेरेंक्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस के दरमियान आपसे जो है वो डिफरेंस पूछ सकते हैं। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट विंड पाइप, डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन एल्वुला एल्वुलस, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स, लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं। लंग्स वाले टॉपिक से आपको ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, व्हाट इज मेन फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, के जो है ब्रीथिंग के वो मेन फेजेस कौन कौन से हैं। ये एक्सलेशन और इनहेलेशन है। कहते हैं व्हाट पार्ट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये इसका आंसर यहाँ से करना है, हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से पहले इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको नाम पूछ सकता है। ब्रोंकाइटिस के डेफिनेशन, उसके काजेस पूछ सकता है। ये देखिए इस तरह मैंने इधर डायग्राम बनाई हुई है, आप इस तरह डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर एम्फीसीमा का डेफिनेशन है, उसकी मैंने डायग्राम भी ड्रा की हुई है, उसके सिम्टम्स भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे भी देखिए मैंने सारे के सारे जो है वो प्रॉपर तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक्स पे नोट कर सकते हैं। व्हाट इज द राइट द मोस्ट काजेज ऑफ निमोनिया, निमोनिया के जो है वो कॉमन काजेज लिखे, वजूहत लिखे उसकी। इसका आंसर मैंने सबके लिखे हुए हैं। कहते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द निमोनिया पेशेंट, कहते हैं कि आप निमोनिया पेशेंट को किस तरह इंतखाब कर सकते हैं उसका। कहते हैं कि निमोनिया पेशेंट डैट हैव दिस, कहते हैं जो जिस मरीज़ में ये वाले सिम्टम्स होंगे समझे कि वो निमोनिया में मुब्तला है। उसके बाद ये देखें निमोनिया कैन बी ट्रीटेड, निमोनिया को किस तरह ट्रीट किया जाता है, उसका इलाज किस तरह किया जाता है। देखिए मैंने सारे के सारे डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ड्रा द निमोनिया लंग्स, कहते हैं कि लंग्स में जो निमोनिया किस तरह होता है वो डायग्राम को ड्रा करें। देखिए मैंने डायग्राम भी ड्रा की हुई है। उसके बाद एजमा की डेफिनेशन, ये एजमा के डायग्राम्स ड्रा की हुई हैं, आप भी कर सकते हैं ड्रा। ये देखें ये जो म्यूकस जो है जो बाहर आता है वो मैंने लैदा से उसको ऑरेंज कलर के साथ मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद जो है व्हाट आर द एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, कौन कौन से वो करने हैं आपने, इसके सिम्टम्स कर लेने हैं। और ये जो केमिकल ये सारे लंग कैंसर, देखें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं। ये देखिए मैंने स्मोकिंग और फुल नॉर्मल लंग स्मोकर जो दूसरे स्मोकर होते हैं वो उनकी मैंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं। अल्लाह हाफ़िज़, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।